क्लास 12th केमिस्ट्री 2024 बोर्ड पेपर सीबीएसई का। इसका सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा, आप लोग देखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन नंबर डी सही है। 271.67 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। सभी को जोड़ लेंगे, कैल्शियम को 2 टाइम्स कर देंगे तो 271.6 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर है 2 में आप देखेंगे कि ये कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता है? मिथेनॉल और प्लस पोटेशियम फॉर्मेट यहाँ बनेगा, मतलब HCOOK। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी? जैसा कि हम लोग आप जानते हैं, विटामिन सी का दूसरा केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद रोजेनमेंट रिडक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो रोजेनमेंट रिडक्शन में हम एसाइल हैलाइड से बनाते हैं एल्डिहाइड। इसके लिए हम PDBaSO4 लेते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विल अंडरगो SN1 फास्टर? तो इसमें SN1 के लिए प्राइमरी सबसे स्लो, सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्पीड में, टर्सरी सबसे स्पीड में रिएक्शन करती है किसका? SN1। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें कौन सा डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तो वो मैग्नीज है। मैग्नीज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन इज K इक्वल टू AE माइनस ERT होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 8 नंबर में आइडेंटिफाई द टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन मीन्स नाइट्रोजन के तीनों ही बॉन्ड होने चाहिए कार्बन से जुड़े हुए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं, N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू कीटोन। कोई भी कीटोन जब होता है इस तरह का कोई कीटोन है, यहाँ पे कार्बन CH3 है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है। इससे डबल बॉन्ड जब हम ऑक्सीजन यहाँ पर RMgX जब लगाएंगे तो उस समय पर ये R जो जुड़ेगा यहाँ से और एक H जो होगा यहाँ पर जाएगा, मीन्स C यहाँ पर आ गया। तो उस समय पर CH3 और C पर डबल बॉन्ड ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ H आएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकेंडरी, ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन में बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सही होगा इसका। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा जिसके लिए बी ऑप्शन स्लोप नेगेटिव होता है, इंटरसेप्ट और इनिशियल होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैच द रीजेंट रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे यहाँ पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसके लिए हम PCC यूज करेंगे। इस तरह से PCC मतलब फर्स्ट का R सही है। ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल बनाना है, मतलब कीटोन से हमें एल्कोहल बनाना है, इसका मतलब रिडक्शन। तो सेकेंड के लिए हमें क्या चाहिए जी? सेकेंड के लिए हमें P चाहिए। सेकेंड के लिए P।
थर्ड के लिए ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनाना है। इसके लिए ब्रोमीन वाटर लेते हैं जी, ब्रोमीन वाटर थर्ड के लिए एस लेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ फिनॉल 2 से प्रोपीन बनाना है तो इसके लिए हम लेंगे 85% फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला आएगा जी n-1 डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है जी। उसके लिए अब नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर 13 में नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिनॉल लो एसिडिक होता है किससे? नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल NO2 मौजूद है तो NO2 जो होगा रिएक्टिविटी और एसिडिटी दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो एसरेशन इसका गलत हुआ जी, एसरेशन गलत किस में है? ऑप्शन डी में गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 13 का डी सही है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आते हैं 14 नंबर में, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, इसलिए एक्सप्लेन सही करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ इसका, ठीक है। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसाइक्राइड्स विल बी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो सही है। फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फीलिंग, बिल्कुल गलत है, मतलब रीजन गलत है, तो असरेशन ट्रू, रीजन गलत, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे असरेशन इसका बिल्कुल सही है। रीजन जो है सेल एक्ट एज गैल्वानिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और एक्टिवेशन इन रिएक्शन है।